वेदा अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते रहते हैं। खतरा चारों तरफ था, हल्की सी लापरवाही और वेदा जान से हाथ धो बैठते। यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते वेदा को एक कुटिया दिखाई दी। ये शायद वही कुटिया थी जिसके बारे में वो बूढ़े संत बता रहे थे। पर उन्होंने एक बात कही थी, रात के समय इस कुटिया के द्वार को बिल्कुल भी नहीं खोलना, और सूरज जब उगने लगे तब तुरंत इस द्वार को खोलकर उन्हें काले घोड़े को आदेश देना है अंदर जाने का। और जैसे वो काला घोड़ा अंदर चला जाए, कुटिया का द्वार बंद कर देना है और वेदा को और उस सफ़ेद घोड़े को बाहर रहना है। वो कुटिया बस नकारात्मक शक्तियों के लिए है। वेदा ने आसमान की ओर देखा तो अभी तो सूरज निकलने में कुछ वक्त था, पर वेदा को यह भी नहीं पता था कि अगली कुटिया उन्हें कब मिलेगी, क्योंकि ये कुटिया काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आई थी। और वेदा को यह भी लग रहा था कि शायद ये कुटिया एक चेक पॉइंट की तरह है। उन्होंने यहाँ पर आराम करने का सोचा और बैठ गए। झोले में रखी थी कुछ मूंगफलियाँ, उन्होंने उसे निकाला और खाने लगे और साथ ही साथ उन दोनों घोड़ों को भी खिलाने लगे। देखते ही देखते सूरज निकलने वाला हुआ। वेदा ने तुरंत उस कुटिया के दरवाजे को खोला और उस काले घोड़े को आदेश दिया अंदर जाने का। कुटिया में जाने का आदेश मिलते ही वो काला घोड़ा सीधा अंदर चला गया। वेदा ने कुटिया का द्वार बंद किया और देखते ही देखते सूरज माथे पर आ गया और सुबह हो गई। वेदा ने उस सफ़ेद घोड़े को वहीं पर बांधा और आदेश दिया वहीं पर ठहरने का। वो सफ़ेद घोड़ा भी आराम से वहीं बैठ गया। आसपास एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। जितनी भी बुरी ताकतें थी सब छुप गई थी किसी अंधेरे कोने में जो जंगल में है। वेदा आराम से साधना में बैठ गए और आसपास की आवाज़ें सुनने लगे। उन्हें कहीं से पानी की आवाज़ सुनाई दी। वेदा खड़े हुए और पानी की आवाज़ का पीछा करने लगे। उन्हें नहाना था। उनका ये नियम था कि हर सुबह वो नहाएंगे, पाठ पूजा करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। वो उठे और उस आवाज़ का पीछा करते करते एक बड़े से तालाब के सामने पहुंचे। वो तालाब देखने में बहुत बड़ा और सुंदर था। वेदा ने नमस्कार किया, अपने कपड़े उतारने शुरू किए कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई देख रहा है। उन्होंने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि दिन में कोई भी नेगेटिव पावर नहीं निकलती, तो ये शायद उनका भ्रम होगा। उन्होंने राम नाम जपते हुए सीधा पानी में छलांग लगाई। पानी में उतरते ही उन्हें ठंडे पानी का आभास हुआ और इस ठंडे पानी से उनकी थकान उतर सी गई। उस तालाब में उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो आराम से नहा रहे थे जब एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई छू कर गया। वो सतर्क हुए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सोचा आज के लिए इतना बहुत है और वो बाहर निकलने लगे कि तब एकदम से उनके पैरों को किसी ने पकड़ा और पानी में खींचने लगा। वेदा इससे पहले समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो तालाब की गहराइयों में जा चुके थे। उनकी सांस फूलने लगी। उन्होंने देखा कि उनके पैरों को किसी ने कस के पकड़ा हुआ है। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा और जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। एक बड़ा सा जल मानव जैसे दिखने वाला जीव उनके पैरों को पकड़कर खींच रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी, दांत बड़े बड़े थे और उसके नीचे का धड़ मछली का था और ऊपर का इंसान का। वेदा काफ़ी डर गए और सोचने लगे कि अभी तो दिन है, तो ये तभी वेदा के दिमाग में आया कि हाँ, ये तो जल में रहता है। वेदा को ये भी याद आया कि जल में धूप का पूरा प्रभाव अच्छे से नहीं पड़ता, पर हाँ, सतह के ऊपर तक काफ़ी हद तक धूप का प्रभाव रहता है। पर अगर एक बार यह जल मानव उन्हें गहरे भाग में ले गया तालाब के, जहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, तो वेदा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेदा के पास तलवार भी नहीं थी जिससे वो लड़ सके। उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे और उनके पास अभी कुछ भी नहीं था। वेदा अपने शरीर की ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एकदम से वेदा को
अपने पास एक तेज पॉजिटिव एनर्जी सेंस हुई जो उनके मन को शांति दे रही थी। उन्होंने धैर्य रख शांत मन से सोचा, उस जल मानव का हाथ पकड़ा, छुड़वाया। एकदम से उनके अंदर शांति आ गई थी और तेज पॉजिटिव पावर आ गई थी। उसका हाथ छुड़ा, वो तेजी से तालाब से बाहर निकले तो उन्होंने देखा तालाब के बाहर वही सफेद घोड़ा खड़ा था जो बस पानी की ओर देख रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदा को ताकत दे रहा। वेदा समझ गई कि ये इसी की ताकत थी। इसी सफेद घोड़े की ताकत की वजह से वेदा उस जल मानव से बच पाई। वेदा ने उस घोड़े का शुक्रिया अदा किया, कपड़े पहने और वापस से उस कुटिया के सामने आ गए। उस कुटिया के सामने बैठ ये सोचने लगे कि इन दोनों घोड़ों की ताकत जैसे ये है उनके जैसा ही है, यानी कि जैसा इनका रंग, जैसा इनका नेचर, वैसे इनकी ताकतें। जो सफ़ेद घोड़ा है उसकी पूरी पॉजिटिव पावर है जो ताकत तो देता है पर मन को शांत रखता है। हर सिचुएशन पे आदमी मन की शांति के साथ सोचता है। वह जो दूसरी तरफ काले रंग का घोड़ा है वो पूरा नेगेटिव है। उसके प्रभाव से वेदा का खून खौलने लग जाता है, नफरत का एहसास होता है उन्हें और उनके अंदर एक आग सी लग जाती है। वो गुस्से में लड़ते हैं। वेदा यही सोचते रहते हैं और रात होने का इंतज़ार करते रहते हैं।